हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर जो सुजित सार डेली अपडेट से लिया गया है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिकल सेल एनीमिया के उपचार एवं प्रबंधन के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज स्थापित किया गया है। आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। राजस्थान में सिकल सेल एनीमिया के उपचार एवं प्रबंधन के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज स्थापित किया गया है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज स्थापित कहाँ पे किया गया है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या प्रतापगढ़। तो इसमें से सातवां आंसर क्या है। इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन सी, उदयपुर में। इसके बारे में जानते हैं। देश में चयनित चुनिंदा संस्थाओं में से राजस्थान के रविन्द्रनाथ टैगोर RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर को केंद्र सरकार के द्वारा सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज के रूप में चुना गया है। ये क्या होता है साथियों, इसके बारे में जानते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं RBC सामान्य गोल आकार के बजाय हसिया यानी सिकल के आकार की हो जाती है, जिसमें शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका क्या लक्ष्य है। राष्ट्रीय लक्ष्य की बात करें तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत वर्ष 2047 तक इस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि को इसके लिए व्यापक स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे चलाया जा रहा है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जगहों पर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रदेश में टीबी के संदिग्ध मरीजों की त्वरित उच्च गुणवत्ता वाली माइक्रोबायोलॉजिकल जांच और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की पहचान के लिए किस मशीन का व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया है। प्रदेश में टीबी के संदिग्ध मरीजों की त्वरित और उच्च गुणवत्ता वाली माइक्रोबायोलॉजिकल जांच और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की पहचान के लिए किस मशीन का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है, यानी विकसित किया गया है। MRI मशीन, ECG मशीन, नाट मशीन या एलिसा रीडर। इसमें से क्या आएगा मित्रों, इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें आंसर है ऑप्शन सी। कौन सी है, नाट मशीन है। इसके बारे में जानते हैं क्या है। नाट मशीन होती है साथियों, इसमें न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। एक ये टीबी के लिए किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है साथियों। इसमें जीवाणुओं का सटीक और त्वरित पता लगाने के लिए इसे आणविक परीक्षण तकनीक मोक्यूलर टेस्टिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। इसे CB नाट या ट्रू नेट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2025-26 में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बीमा कवरेज दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2025-26 में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बीमा कवरेज किया गया है। बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर। कहाँ पे किया गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है। क्लास कैसी लग रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा साथियों, इसमें सर्वाधिक किया गया है चूरू में। कहाँ पे किया गया है, सर्वाधिक बीमा कवरेज हुआ है चूरू जिले में। और इसके बारे में जानते हैं। PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानते हैं। जो शुरुआत हुई थी इसकी कब हुई थी, 18 फरवरी 2016 को हुई थी। इसके तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटनाशक बीमारियों से फसल नुकसान की स्थिति से वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसकी प्रीमियम दर की बात की जाए तो किसानों के लिए प्रीमियम दरें बहुत कम तय की गई। इसमें खरीफ फसल के लिए 2% और रबी के लिए 1.5%, वाणिज्य या बागवानी फसलों के लिए 5% हैं। बाकी बची प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जाता है। खरीफ के लिए तो याद रखना है कितना है, 2%, और रबी की फसल के लिए कितना है, 1.5% यानी है इसमें, और बागवानी के लिए है 5%। कितना है साथियों, 5% है बागवानी के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। आंकड़े की बात की जाए तो इसमें वर्ष 2025-26 के अनुसार सरकारी आंकड़े हैं। राजस्थान के चूरू जिले में सर्वाधिक 13,35,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किया गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर बाड़मेर का कितना है, 11.48 लाख हेक्टेयर पे है। और तीसरे स्थान पर रहा है बीकानेर, 9.27 लाख हेक्टेयर रहा है बीकानेर का। और प्रतिशत के लिहाज से भी चूरू में सर्वाधिक 77% सकल फसली क्षेत्र का कवर किया गया है। प्रतिशत में भी बात की जाए तो कौन रहा है, चूरू रहा है जो सर्वाधिक है। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एशियन लेक्रोज गेम्स में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई पदक नहीं जीता। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है आपको। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुआ था एशियन लेक्रोज गेम्स, तो कौन सा पदक जीता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए,
स्वर्ण पदक जीता गया है इसमें। इसके बारे में फैक्ट जानते हैं, एनालिसिस करते हैं। कहाँ पे हुआ है साथियों? ये हुआ है सऊदी अरब के रियाद में हुआ था आयोजन। और किसने भाग लिया? भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान का क्या योगदान रहा है इसमें? इस राष्ट्रीय टीम में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र जैसे विशेष रूप से उदयपुर की बात की जाती है इसमें, जिसका खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। और महिला टीम में उदयपुर की 9 बेटियों और पुरुषों ने उदयपुर के 5 जनजातीय बेटों जैसे मोहनलाल, दयाशंकर, खुमाराम और गमेती आदि ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और महिला में बात की जाए तो महिला टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 22-5 से, और पुरुष टीम ने इराक को महादेश का खिताब अपने नाम किया है। और लेकरोस अकादमी की बात की जाए तो कहाँ पे है? महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत ब्यावर जिले का वनस्पतिक प्रजाति कौन सी है? ब्यावर जिले का बताना है आपको मित्रों। 4 ऑप्शन है आपके सामने। करंज का पेड़, अमलतास का, या कदम, या बरगद। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत ब्यावर जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन ए, करंज का पेड़ है इसमें। ब्यावर जिले के पंचगौरव में शामिल है। जैसे फसल में तो है गेहूं, वनस्पति की बात की जाए तो करंज है। फसल में क्या है साथियों? गेहूं है। उत्पाद की बात की जाए तो क्वार्ट्स और फेल्सपार है। और खेल की बात की जाए स्पोर्ट में तो है हॉकी। और पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन में है टोडगढ़, यानी टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये ब्यावर जिले का पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या नेशनल हैंडलूम डे किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त या 12 अगस्त? ये मनाया जाता है मित्रों 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं फैक्ट। इसकी शुरुआत कब हुई थी मित्रों? इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 2015 को हुई थी। चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये 7 अगस्त की तिथि क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस दिन 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था घरेलू बुनकरों और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना था। इसलिए 7 अगस्त की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। कहाँ पे? कोलकाता के टाउन हॉल में शुरुआत की गई थी। और राजस्थान के लिहाज से क्यों इम्पोर्टेंट है ये, तो आपको इसके बारे में जानना है। राष्ट्रीय स्तर की तो बात हो गई, अब राज्य स्तर की बात करते हैं। तो प्रथम पुरस्कार मिला है जालौर के डी गांव निवासी कानाराम को कॉटन एवं सिल्क साड़ी के उत्कृष्ट निर्माण के लिए दिया गया है। राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार मिला है डी गांव निवासी कानाराम को। और द्वितीय की बात की जाती है, सेकंड पुरस्कार मिला है नागौर जिले के टांकला निवासी सोन राम को, जो कलात्मक दरी निर्माण के लिए दिया गया है। और थर्ड की बात की जाए तो शांतमय पुरस्कार में बात की जाए तो जोधपुर के सालावास निवासी दिनेश बोबरिया को पांजा दरी तथा बाड़मेर जिले के इडुरा निवासी कम्बू को टेबल कवर निर्माण के लिए दिया गया है। ये आपको याद रखना है। और राजस्थान के प्रमुख जीआई टैग और हस्तकला में देख लेते हैं। कोटा डोरिया, ब्लू पोट्री, थेवा कला, उस्ता कला। और उद्योग वाणिज्य मंत्री की बात की जाए तो कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। ये आपको याद रखना है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री की बात की जाए तो कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। यहाँ पे देख सकते हो साथियों, आपके सामने 16 साल से लिया गया है। ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह हुआ है। उद्योग वाणिज्य मंत्री कौन है साथियों? यहाँ पे दिया गया है आपको। इसमें इमेज में देखिए, यह है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी है, यहाँ से देख सकते हो। राष्ट्रपति से बाड़मेर के युवा बनकर सम्मानित, राष्ट्रपति से बाड़मेर के युवा बनकर सम्मानित हुए हैं। राजस्थान को भी यहाँ से पढ़ लेना पूरी। राजस्थान को भी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर गौरवशाली पूर्ण उपलब्धि मिली है। बाड़मेर जिले के सेंडवा क्षेत्र के आलेसरों की बस्ती निवासी युवा बुनकर बरकीराम को भी उनकी उत्कृष्ट पट्ट साड़ी बनाई गई है। उसके लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस पर्वत पर सुंदर माता मंदिर में शुरू किया गया है? पर्वत बताना है, कौन से पर्वत पर शुरू हुआ है? राजस्थान का प्रथम रोपवे अरावली पर्वतमाला उदयपुर, सुंदर पर्वत जालौर, या सावित्री पर्वत पुष्कर, या सामद पर्वत जयपुर? इसमें आएगा मित्रों
इसका आंसर है सुंदा पर्वत जालोर, ऑप्शन बी। इससे संबंधित जानकारी है, जालोर जिला का प्राचीन नाम है जाबालीपुर, जिसका संबंध है ऋषि जाबाली से। संबंध किससे है? ऋषि जाबाली से है साथियों। इसे सुवर्ण नगरी यानी ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जालोर के पंच गौरव उत्पाद की बात की जाए तो सूजस के अनुसार देखते हैं क्या है। एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP के अनुसार है इसका अनार है। एक जिला एक उत्पाद के तहत अनार है। इसे वैज्ञानिक नाम प्यूनिमा ग्रेटम, इसे दाड़िम भी कहा जाता है। एक जिला एक वनस्पति के तहत है जाल, वैज्ञानिक नाम है साल्वाडोरा ओलियोइडिस भी बोलते हैं इसको साथियों। इसकी टहनियों का उपयोग प्राकृतिक टूथब्रश यानी दातुन के रूप में होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ओरल हाइजीन के लिए मान्यता दी है। एक जिला एक उत्पाद की बात की जाए तो ग्रेनाइट के उत्पाद है। ये अपनी मजबूती और आकर्षण बनावट के लिए प्रसिद्ध, देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। और एक जिला एक खेल की बात की जाए तो बॉक्सिंग है, मुक्केबाजी। और एक जिला एक पर्यटन स्थल में की बात की जाए तो सुंदर माता मंदिर है। एक जिला एक पर्यटन के तहत है सुंदर माता मंदिर, और एक जिला एक खेल के तहत है बॉक्सिंग। एक जिला एक उत्पाद में है ग्रेनाइट, और एक जिला एक वनस्पति में बजाल, और एक जिला एक उपज में अनार। ये आपको याद रखना है। यहाँ से देख लीजिए मित्रों, आपको जालोर जिले का सुंदर माता का मंदिर, लाल अनार और मजबूत ग्रेनाइट है यहाँ पे पंचगौरव कार्यक्रम के तहत। ये ऋषि जाबाली से जुड़ा हुआ है साथियों। इसका प्राचीन नाम है। उत्पाद में तो बात की जाए तो यहाँ पे अनार दिए हुए हैं साथियों। उत्पाद में अनार है, प्यूनिका ग्रेनेटम बोलते हैं इसको। और पर्यटन स्थल में सुंदर माता का मंदिर, यहाँ से आप इस चित्र में देख सकते हो। खेल में बॉक्सिंग, उत्पाद में ग्रेनाइट है। और वनस्पति की बात की जाए तो वनस्पति में जाल है। ये जाल का पेड़ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे सामने। हाल ही में राजस्थान कैबिनेट के द्वारा 3 सौर ऊर्जा परियोजना 922 मेगावाट के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। सौर ऊर्जा में वर्तमान में राजस्थान में भारत का कौन सा स्थान है? वर्तमान में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन ए, प्रथम स्थान पर रहा है सौर ऊर्जा में राजस्थान। सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा की बात की जाए तो इसमें यहाँ पे आपको अपडेट दी गई है। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 922 मेगावाट क्षमता की 3 बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई है। सौर परियोजना के विकासकर्ताओं के लिए कम से कम 10% वृक्षारोपण करना अनिवार्य है। 3 सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन हुआ है। ये सूचक सार से लिया गया है मित्रों। ये किस नीति के तहत हुआ है? ये राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को और गति देने के उद्देश्य से राजस्थान में एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में मंत्रिमंडल ने संशोधन का अनुमोदन किया है। मंत्रिमंडल ने सौर, पवन, बायोमास और जैसे गैर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन के लिए राजस्थान भू राजस्व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। यह नियम रहे 2007 में। RPC यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं स्टेटमेंट में। और परियोजना के विकासकर्ताओं को आवंटित भूमि से 10% भूमि वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखी गई है। और प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए 922 मेगावाट की 3 सौर ऊर्जा की परियोजना के लिए भूमि का आवंटन हुआ है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।